एवरीवन, क्या आप मुझे एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं? तो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा बेटा, तो अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने अपने डिवाइस को डेफिनेटली बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया होगा, तभी आप मुझे डेफिनेटली देख पा रहे हैं। और इवन मैं भी इस रूम में जितनी चीजें प्रेजेंट है बेटा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही देख पा रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10, इस अमेजिंग ओपी सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट्स इतने अमेजिंग वे से कवर करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आपका अमेजिंग चैप्टर क्लास 7 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। ओके, तो सबसे पहले बेटा हमें जानना जरूरी है कि हमें बिजली चाहिए ही क्यों। व्हाई डू वी नीड इलेक्ट्रिसिटी? बेटा इलेक्ट्रिसिटी वेरी एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइटनिंग के लिए, पावरिंग के लिए। अप्लायंस को आप जितने भी पावर दे पा रहे हैं वो भी बिजली से हो पाता है बेटा। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बेटा लाइफ वुड बी रियली वेरी डिफिकल्ट। सोच के देखो कि हम कितना ज्यादा इस पर डिपेंड हो चुके हैं। डेली बेसिस पर बेटा आपके किचन से लेकर आपके वॉशरूम में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस 100% प्रेजेंट होंगे, जिसके ऊपर हम रिलाई कर चुके हैं, डिपेंड हो चुके हैं बेटा, और उसके बिना हमारा जीवन अब बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। तो बिजली तो हमें चाहिए ही चाहिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, ठीक है, जो कि हमारी डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी बुक में भी बेटा स्टार्टिंग में पर्टिकुलरली निहाल नाम के बच्चे का नाम लिया गया है। निहाल और उसके क्लासमेट्स डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है, अपना एक पर्टिकुलर रिसर्च को बिफोर विजिटिंग द भाखड़ा नंगल डैम। वो एक डैम पर गए हैं बेटा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है बेटा, सतलुज रिवर पर है। ओके, पंजाब हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पर्टिकुलरली प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो वो रिसर्च कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं और अच्छे से समझना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि मैम व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली होती क्या है मैम, ठीक है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा, जैसे हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ऐसे बिजली भी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो पावर करती है, बहुत सारी चीजों को पावर कर रही है जो आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर रहे हो। हमारा मोबाइल फोन, हमारा लैपटॉप, ओके, हमारी कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन, ऑलराइट। इसके साथ साथ बेटा आपके कितने भी किचन के अप्लायंसेज हो, आपकी वॉशिंग मशीन होगी, सबको जो पावर दे पा रही है वो इलेक्ट्रिसिटी ही दे पा रही है, ठीक है। एंड इट फ्लोज थ्रू टाइनी टाइनी पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वायर। अगर बेटा अगर आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो और आपको पता है इन बिटवीन, ठीक है, in between the like there will be like a distance between the switch and the particular tube light, है ना। तो स्विच और ट्यूब लाइट के बीच में डिस्टेंस तो है बेटा, तो वो डिस्टेंस को एक सर्किट बनाने के लिए, उसको कनेक्शन के लिए कौन वहां पर बीच में प्रेजेंट है, दैट इज वायर। तो वायर के अंदर बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐसे रन करती है छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसके साथ साथ बेटा इट नीड्स अ पाथ ऑफ फ्लो, इसको एक प्रॉपर पाथ चाहिए फ्लो करने के लिए, है ना, और एक सर्किट चाहिए बेटा जो इस पर्टिकुलर पाथ में प्रेजेंट हो। एंड उसके साथ साथ इसमें सेल्स की रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा जरूरी होती है बेटा, और कंडक्टर और इंसुलेटर, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कि सर्किट क्या होता है, पाथ कैसे बनता है, कितने टाइप के सर्किट होते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। चलिए बेटा अब ये पर्टिकुलरली मैंने आपके लिए ये कटआउट लगाया है, जिसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कहां कहां पर बिजली की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कुकिंग की बात करते हो बेटा, तो इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव। लाइटिंग में बेटा होम, ऑफिस, स्ट्रीट्स, मार्केट, फैक्ट्रीज, हर जगह लाइट चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर। लिफ्ट भी अगर आप बात करो बेटा वो भी बिजली से चलती है। ट्रेन, आजकल ईवी व्हीकल्स कितने आ गए हैं, ईवी स्कूटी हमारे घर पर होती है बेटा, तो सारी इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है ना। अगर मैं लाइक हीटिंग और कूलिंग की बात करूं तो फैन, रूम हीटर, इमर्जन रोड, गीजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर यानी कि एसी, सब चीज बिजली से चलती है ना। एंटरटेनमेंट में बेटा टीवी, रेडियो, म्यूजिक प्लेयर्स। कम्युनिकेशन में मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीफोन, ऑलराइट। अदर्स की बात की जाए तो वाटर पंप आपके घर में होगा, क्रेन, कंप्यूटर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीजें बेटा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की वजह से चल पा रही है, ठीक है। चलते हैं आगे एंड बात करते हैं बेटा अब सिंबल्स क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के। लेट मी टेल यू बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इट इज लाइक वेरी इजी सिंबल्स टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल में बेटा आपको दो लाइंस देखने को मिल रही हैं, एक लॉन्गर लाइन और एक शॉर्टर लाइन, ठीक है। लॉन्गर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल। लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट करती है बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव टर्मिनल। और इसको आप कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद रखेंगे, आपके माइंड में बेटा आपको हमेशा लाइफ में कैसा रहना चाहिए,
पॉजिटिव रहना चाहिए ना, तभी हमारी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी। क्या हम सिर्फ नेगेटिव रह के बेटा अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे? आई नो दैट लाइफ है बेटा, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, एग्जाम है क्या होगा, ठीक है, पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे टीचर्स कैसे जज करेंगे, मेरे को थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, बट वी हैव टू बी पॉजिटिव कि हम कर लेंगे, मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ और मैं ही करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए बेटा लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव टर्मिनल को, शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट करती है बेटा नेगेटिव टर्मिनल को। तो यहां पर ये पॉजिटिव और यहां पे ये नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल बेटा इट विल बी लाइक दैट, उल्टा W या फिर M काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर इसको एनसर्कल कर दो बेटा, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब बन गया, ठीक है। स्विच ऑन पोजीशन में बेटा सारे कंपोनेंट्स आपस में प्रॉपर्ली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा वो सारे आपस में ऐसे प्रॉपर्ली कनेक्टेड होते हैं। ऑलराइट, ऑफ पोजीशन में क्या होता है बेटा, ये कंपोनेंट्स ओपन हो जाते हैं। ऑफ वाला मैं यहाँ पर ही बना के दिखा रही हूँ आपको, ये कंपोनेंट बेटा ऐसे ओपन हो जाता है, अभी कनेक्ट नहीं है। सर्किट क्या हो गया बेटा, इनकम्प्लीट हो गया, ओपन हो गया सर्किट, तो बिजली जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो इसके आगे पास नहीं हो पाएगी बेटा, तो इसको हम कहते हैं दिस इज द स्विच ऑफ पोजीशन एंड दिस इज द बैटरी। बैटरी क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और कुछ नहीं होता बैटरी, इट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे टर्मिनल्स को कनेक्ट करके चलना है। एंड वायर का तो कितना ही इजी सिंबल है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल लाइन आपकी वायर है, क्योंकि एवरी टाइम बेटा इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अपने टीचर्स को ऐसे अंडरस्टैंड करा सके कि हर बार ऐसे बल्ब बनाओ, ऐसे सेल बनाओ, ऐसे स्विच बनाओ। तो व्हाट इज द इजियर वे फॉर द रिप्रेजेंटेशन, तो हम इसीलिए बेटा सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंबल्स में आप यहाँ पर देख पा रहे होगे बेटा, ये बल्ब है और बल्ब जल रहा है, और यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है जिसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, उसके साथ साथ बेटा ये स्विच है, और स्विच कैसे है, ऑन है ना। तो स्विच कैसा दिख रहा है बेटा, हमें ऑन दिख रहा है, ऑन दिख रहा है तो बिजली जा पा रही है बेटा, बिजली जा पा रही है तो आपका बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो करके आपको लाइट प्रोवाइड कर रहा है। ऑलराइट, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, पर पहले बैटरी की डेफिनेशन देख लो बेटा। बैटरी इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, 2 और मोर सेल्स इज इट इज एक्चुअली कॉल्ड अ बैटरी, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा सेल है बेटा, तो इसको हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। ऑलराइट, इसके साथ बात आती है बेटा आपके अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की। अगर जब भी आपने घर में देखा होगा बेटा, ठीक है, तो आपके घर में टीवी होगा बेटा, है ना, उसका रिमोट भी होगा, या फिर एसी है तो उसका रिमोट है, आजकल तो फैंस के भी रिमोट आते हैं, तो डिफरेंट थिंग्स के आपके घर पे डेफिनेटली कोई ना कोई रिमोट तो जरूर होगा। तो रिमोट में बेटा जब भी आप सेल डालते हैं तो व्हाट शुड बी द कनेक्शन बेटा, आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आपस में हमेशा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल नहीं चलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल भी नहीं चलेगा, इट शुड बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ये वर्क करते हैं। तो देखो बेटा मेरे पास ये 3 सेल है, तो मुझे इसको कनेक्ट करना है आपस में, सो दैट यहां पर प्रॉपरली ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उस सर्किट में प्रोवाइड कर सके, है ना। तो देख रहे हो बेटा यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो मैंने इसको नेगेटिव टर्मिनल से वायर से कनेक्ट कर दिया है। ये पॉजिटिव है बेटा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, तो मैंने इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं बेटा। मान लो मेरे पास यहाँ पर अगेन 3 सेल है, चलो 3 सेल ही लेते हैं बेटा, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग भी एक अच्छी से हो जाए। और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर बेटा नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है ऑब्वियसली और यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो आपका कनेक्शन कैसे होगा बेटा, कनेक्शन आप लोग कैसे करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, एंड उसके बाद बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, द कनेक्शन शुड बी लाइक दैट, ठीक है। कई बार आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है, तो आप लोग ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बता सकते हैं अपने टीचर्स को। नेक्स्ट थिंग क्या आती है बेटा, नेक्स्ट थिंग आती है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर मैं बात करूं बेटा, इस सर्किट के अंदर आपको वो सारे कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखो बेटा तो ये यहाँ पर सेल दिख रहा है आपको, ठीक है। सेल के साथ साथ और क्या दिख रहा है बेटा, बल्ब दिख रहा है, वायर दिख रही है, स्विचेस भी दिख रहे हैं, स्विच भी दिख रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा बेटा, सर्किट। सर्किट के अंदर वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो कर पा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है। तो यही बेटा मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिक मैनर में भी दिखाया है कि इसके अंदर आपको सेल दिख रहा है, ठीक है, वायरिंग है ऑब्वियसली, बल्ब है और स्विच है, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ सर्किट, ठीक है। उसके बाद बेटा अब 2 टाइप के सर्किट होते हैं, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। अगर आप देखें बेटा नाम से ही आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, ठीक है। क्लोज सर्किट बेटा सिंपली मेरे हैंड को देखिए, क्लोज सर्किट में बेटा स्विच ऑन होता है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो क्लोज का मतलब बेटा बिल्कुल बंद,
है ना। तो सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड होते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स आपको यहां पर दिख रहे हैं बेटा सभी प्रॉपरली कनेक्टेड है। देयर इज नो गैप बिटवीन द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब जिसके पार्ट्स हैं जो सर्किट को बना रहे हैं बेटा, ठीक है। तो सारे कंपोनेंट्स आपस में क्या है, एकदम प्रॉपरली कनेक्टेड है, कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो अगर कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं तो दैट मींस स्विच भी ऑन होगा। तभी आप अपने रूम में आए हैं बेटा, तो आपने स्विच ऑन करके क्या किया बेटा, स्विच ऑन करके आपने सर्किट को कंप्लीट कर दिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पा रही है और आपका बल्ब क्या कर पा रहा है बेटा, ग्लो कर पा रहा है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर अबाउट द क्लोज सर्किट। अगर मैं ओपन सर्किट की बात करूं बेटा, तो आप यहां पर देख रहे हैं, आर यू एबल टू सी इट, कि यहां पर स्विच क्या है बेटा, ऑफ है। यहां पर क्या था, स्विच ऑन था ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर स्विच ऑफ है, ओपन सर्किट है, तो मतलब बेटा ओपन है ये, है ना। ओपन है तो आपने बीच में गैप ले आया, और आप गैप क्यों लाए बेटा, आपने स्विच को ऑफ किया। आप नहीं चाहते अगर आप रूम से बाहर जा रहे हैं और इस घर की और इस पर्टिकुलर रूम की लाइट ओपन रह जाए, नहीं तो डांट लगती है ना घर पे भी, क्या है ऐसे ही आ जाते हो, लाइट वाइट बंद करके नहीं आते हो। ठीक है, तो बेटा आप सर्किट को ओपन कर आते हो, ओपन करके आते हो तो देयर विल बी लाइक अ गैप, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी। तो क्या यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है, ऑब्वियसली बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीबॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड वाला कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, तो हम क्या क्या पॉइंटर्स लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं ओपन सर्किट की बात करूं तो ओपन सर्किट में सबसे पहला पॉइंटर आप लिखेंगे बेटा, सबसे पहला पॉइंटर लिखेंगे कि मैम स्विच यहां पर ऑफ होता है। ठीक है, स्विच यहां पर क्या है बेटा, ऑफ है। दूसरा पॉइंटर लिखेंगे components are not properly connected। ठीक है, नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड, कंपोनेंट्स प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, करंट और द इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो, करंट विल नॉट फ्लो। और लास्ट पॉइंटर बेटा, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब भी यहां पर ग्लो नहीं करेगा। एम आई क्लियर बेटा, क्या यहां पर सभी को बातें क्लियर हो गई हैं। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके साथ साथ अगर क्लोज स्विच है बेटा, तो यहां पर स्विच क्या होगा, ऑब्वियसली यहां पर क्लोज सर्किट है तो आप कहोगे कि मैम स्विच ऑन है यहां पर। ठीक है, कंपोनेंट्स मैम प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, है ना, कंपोनेंट्स क्या है बेटा, प्रॉपरली कनेक्टेड है। शॉर्ट में लिख रही हूं बट लिखना वैसे ही जैसे वहां पर लिखा है। ठीक है, उसके साथ साथ बेटा यहां पर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट भी बेटा यहां पर फ्लो करेगा, और यहां पर आपका जो बल्ब है, ठीक है बेटा, जो बल्ब है वो भी ग्लो करेगा। एम आई क्लियर। तो आई थिंक ये सारी बातें आप लोगों को क्विकली बता दी मैंने, आपको क्लियर होनी चाहिए। अगली बात बेटा, आप इलेक्ट्रिक सर्किट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, जब भी एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की बात हो रही है बेटा, मतलब जो जो इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे कि बल्ब, सेल, वायर, है ना, ये प्रॉपरली कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसी सेटअप को आप इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और बल्ब लाइट तब करेगा बेटा जब इलेक्ट्रिक सारा करंट पास होगा थ्रू द सर्किट प्रॉपरली, एंड यू कैन सिंपली से दैट जब आपका सर्किट क्लोज होगा, है ना। एम आई क्लियर। चलिए नेक्स्ट थिंग आती है, इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, ठीक है, आपके रूम में भी हर जगह स्विचेस प्रेजेंट होते हैं। टीवी ऑन कर दे बेटा, ठीक है, एसी ऑन कर दे बेटा, कूलर ऑन कर दे, चलिए वाली लाइट बंद कर दे, ये पंखा ऑन कर दे, क्या कर रहे हो बेटा आप, सारा टाइम तो स्विचेस के साथ ही अपना एक कनेक्शन बनाकर आपने रखा हुआ है। पर स्विचेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। स्विचेस बेटा वो डिवाइसेस हैं जो कि आप यूज करते हो टू कनेक्ट द सर्किट और ब्रेक इट, सर्किट को कनेक्ट करने के लिए या उसे ब्रेक करने के लिए। समझ पा रहे हो बेटा, कनेक्ट करने के लिए यानी कि आप सर्किट को क्लोज कर रहे हो, ब्रेक करने के लिए यानी कि आप सर्किट को ओपन कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिक स्विच की वजह से ही बेटा आपका सर्किट क्लोज या फिर ओपन हो पा रहा है। उसके साथ साथ व्हेन द स्विच इज कनेक्टेड वी कॉल इट ऑन, है ना, व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड, है ना, तो हम इस सर्किट को कहते हैं कि स्विच यहां पर ऑफ है और सर्किट आपका ओपन है। अब इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे अमेजिंग केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा, और आप सिंपली कह सकते हैं कि इसकी केमिकल एनर्जी ही बेटा आपकी इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो केमिकल्स हैं इसमें, तो इसकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है,
तो डेफिनेटली बेटा ये ऐसी डिवाइस है जो जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू अ केमिकल रिएक्शन इनसाइड इट, है ना, और केमिकल्स एग्जॉस्ट अगर खत्म हो जाएंगे बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, सेल को चेंज करना पड़ता है, नया सेल डालना पड़ता है अपनी क्लॉक के अंदर, अपने रिमोट्स के अंदर, है ना। उसके साथ साथ इट हैज अ मेटल कैप। अगर आप देखो बेटा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना प्रॉपर मेटल कैप जैसा स्ट्रक्चर है और नीचे एकदम फ्लैटेंड बेस है। सेल तो आई थिंक आप सबने देखा होगा, एक साइड बेटा थोड़ी सी उठी होती है उसको कहते हैं मेटल कैप और दूसरी साइड एकदम फ्लैट होती है उसको कहते हैं फ्लैटेंड डिस्क। ओके, तो बेटा जो मेटल कैप और मेटल डिस्क है वो उसके एंड्स हैं। ओके, अब बेटा एक बात बताती हूँ आपको सो दैट आपको हमेशा याद रह जाए। आपने हमेशा ऐसे याद रखना है कि अगर आप लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं और पॉजिटिव रहकर कर रहे हैं तो लाइफ में बेटा आपको वो हैट पहनाती है कि दैट यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, यू आर अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन और वेरी डिसिप्लिन पर्सन एज वेल, क्योंकि आप पॉजिटिव रहते हो, आप नेगेटिविटी को बहुत कम आने देते हो। तो बेटा इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मेटल कैप वाला होगा। लाइफ की जो सक्सेस वाली हैट है बेटा वो उन्हीं लोगों को मिलती है जो लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल मेटल कैप वाला और नीचे जो मेटल डिस्क या फ्लैटेंड डिस्क है बेटा वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो आई थिंक आपको ये हमेशा याद रहेगी बात, मैंने भी बेटा अपने टाइम में ऐसे ही इसे लर्न किया हुआ था। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कह रहे हैं हाँ भाई हमारी अच्छी दोस्ती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे क्योंकि हमारी दोस्ती है और इलेक्ट्रिसिटी जब भी आएगी तो हमारे अंदर से इजीली पास होकर जा सकती है। तो कंडक्टर्स बेटा वो सब्सटेंसेस, वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। ठीक है, तो द मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम उसको कंडक्टर कहेंगे, जैसे कि कॉइन्स, ठीक है, मेटल वायर, सुइंग नीडल, आयरन नेल, बेटा ये सारे कंडक्टर हैं। ओके, इंसुलेटर क्या होते हैं बेटा, दुश्मन। तू कौन, इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं तू कौन। ओके, आप यहाँ कैसे आए, किस लिए आए, हमने आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करना हमारे अंदर से जाने के लिए। तो इंसुलेटर्स बेटा वो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से अलाउ नहीं करेंगे जाने के लिए। एंड डेफिनेटली इसमें थर्मोकोल, वुड, प्लास्टिक, ये सारे ग्रेट एग्जांपल्स आपके इंसुलेटर के ही आते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैंने लिखा है, ठीक है, अगर आपका ये सर्किट है, सर्किट के अंदर आपने स्टील की चाबी लगा दी है तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। पर यहाँ पर आपने वुड लगा दिया सेम सर्किट में बेटा, तो वुड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर रहा और बल्ब भी ग्लो नहीं हो रहा। ठीक है, तो सिल्वर, गोल्ड, सी वाटर, कॉपर कंडक्टर्स हैं, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ऑयल बेटा इंसुलेटर हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है बेटा आपके इलेक्ट्रिक बल्ब की। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर हम इनकेडेसेंट बल्ब की बात कर रहे हैं जो थोड़ा पहले टाइम में हमारे एल्डर्स यूज करते थे, हमारे ग्रैंडफादर्स, हमारे पेरेंट्स ने भी ये वाला बल्ब बेटा बहुत बार यूज किया है। ठीक है, तो इस बल्ब के क्या क्या पार्ट होते हैं, सबसे पहले देखो बेटा एक ग्लास केस है। ठीक है, द आउटर कवरिंग यू आर एबल टू सी दैट इज द ग्लास केस। ठीक है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। ये आउटर कवरिंग है बेटा जो कि प्रिवेंट कर रही है कि ऑक्सीजन इसके अंदर ना जाए। अभी मैं बताऊंगी बेटा ऑक्सीजन से हमें क्यों प्रिवेंट करना है इसको। इसके साथ साथ बेटा इसके अंदर एक हॉट फिलामेंट प्रेजेंट होता है। दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज बेटा फिलामेंट। ये ओके, ये रीजन बेटा फिलामेंट होता है जो कि एक मटेरियल का बना होता है जिसका नाम है टंगस्टन। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी बेटा जैसे इस फिलामेंट के पास आती है ये बहुत गर्म हो जाता है। ऑलराइट, ये बहुत गर्म हुआ है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा यहाँ पर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इतना गर्म हो जाता है ये बेटा क्योंकि इसका टेम्परेचर इज लाइक यू कैन से कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं बेटा ये कितना गर्म होता होगा, है ना। तो इतना गर्म होके हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है, उसकी वजह से हमें उजाला मिलता है। ऑलराइट, और आपको पता होना चाहिए बेटा ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो हीट की सपोर्टर है। ओके, हॉट की सपोर्टर है, फायर की सपोर्टर है। तो जहां पर भी गर्म चीज होगी बेटा वहां पर आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसको ग्लास केस से कवर किया है सो दैट ये हॉट फिलामेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो यहाँ पे ठमाका हो सकता है बेटा, ये फट सकता है। ऑलराइट, अब आप कहोगे कि मैम क्या इसके अंदर कोई गैस भी फिल्ड होती है बेटा? देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस जिसको
जिसको आर्गन बोला जाता है। यहाँ पर आर्गन गैस है बेटा, ठीक है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आर्गन गैस विच इज अ इनर्ट गैस, ठीक है, जो कि किसी के साथ भी ऐसे बैठी बैठी रिएक्ट नहीं कर रही ऑक्सीजन की तरह। ऑक्सीजन तो रिएक्ट करती है बेटा, ठीक है, ऑक्सीजन हमारी चीजों को, मेटल्स को जनरली खराब कर देती है, आयरन को खराब कर देती है, ठीक है, तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर आर्गन गैस प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, तो ग्लास केस है बेटा, आउटर कवरिंग है। फिलामेंट आपका, फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ द मेटेलिक थिन वायर, जिसका नाम है बेटा टंगस्टन। बहुत ही थिन वायर होती है जो हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है, हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके। एंड इसके भी टर्मिनल होते हैं बेटा, बल्ब के भी 2 टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं। अगर क्लोज सर्किट हुआ बेटा तो करंट फ्लो कर रहा है ना। टर्मिनल्स ऑफ द लाइक बल्ब आर कनेक्टेड प्रॉपरली वायर से, है ना। एंड समटाइम्स बल्ब डज नॉट ग्लो, कई बार बल्ब ग्लो नहीं करता बेटा। हो सकता है फिलामेंट फ्यूज हो गई हो और आपका वहां पर स्पेसिफिकली इतनी ओवर हीटिंग हो गई है बेटा, एंड ओल्ड बल्ब है तो ओवर हीटिंग की वजह से फिलामेंट फ्यूज हो जाता है, मतलब देयर विल बी लाइक अ ब्रेकेज बिटवीन द फिलामेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, तो हीट एनर्जी नहीं जनरेट हो रही, हीट से लाइट एनर्जी नहीं बन रही है, ठीक है जी। ओके, तो ये बेटा मैंने आपको इनकेंडेसेंट बल्ब के बारे में बताया, फटाफट से देख लेते हैं। थिन वायर है बेटा फिलामेंट, है ना, और ये हॉट होती है, गर्म होती है, ग्लो करती है बेटा जैसे ही करंट पास होता है। इसके 2 टर्मिनल्स हैं, मेटल टिप और मेटल केस, और दोनों टर्मिनल्स बेटा इंसुलेटर से सेपरेटेड है। डज नॉट मैटर विच टर्मिनल कनेक्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो लैंप फ्यूज तब होता है बेटा जब फिलामेंट ब्रेक हो जाता है। एलईडी बेटा इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें कोई फिलामेंट नहीं होता बेटा एलईडी में, इसके अंदर भी 2 टर्मिनल है, लॉन्गर वायर होती है, शॉर्टर वायर होती है। लॉन्गर वायर पॉजिटिव, नेगेटिव आपकी शॉर्टर वायर है बेटा। करंट तभी पास करेगा, सिर्फ 1 डायरेक्शन में पास करेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी का बेटा मस्ट कनेक्ट होना चाहिए पॉजिटिव बैटरी के साथ। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी बल्ब का पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका एलईडी प्रॉपर्ली वर्क करता है, अदरवाइज रिवर्स में एलईडी ग्रो नहीं करता है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लो बेटा कि इनकेंडेसेंट में आपका प्रेजेंट था फिलामेंट, वो टंगस्टन वाला वो प्रेजेंट था, एलईडी में बेटा एब्सेंट है, ठीक है। टर्मिनल की पोलैरिटी की अगर मैं बात करूं बेटा तो कुछ मैटर नहीं करता, इनकेंडेसेंट बल्ब चलेगा। एंड एलईडी में बेटा मस्ट मैच होना चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, मतलब एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल आपके सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए। करंट की डायरेक्शन यहाँ दोनों डायरेक्शन में चलता है बेटा, यहाँ पर 1 डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ पर एक सेल सफिशियंट है। यहाँ पर यूजुअली एलईडी के लिए 2 सेल हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर फ्यूज की बात की जाए तो कोई भी पर्टिकुलर बल्ब कैसे फ्यूज हो रहा है, इनकेंडेसेंट बल्ब कैसे फ्यूज हो रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रिक बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज, है ना। तो जब भी पर्टिकुलर सेल सर्किट में हमने कनेक्ट किया हुआ है बट स्टिल आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो ये फ्यूज तभी कहलाएगा बेटा अगर बल्ब ब्रोकन हो गया, टूट गया, उसका फिलामेंट आप कहेंगे वो टूट गया, तो इसीलिए वो ग्लो नहीं करेगा। एंड लास्ट में बेटा एक आपको इलेक्ट्रिसिटी के साथ सेफ्टी की जरूरत है, वो क्या सेफ्टी होनी चाहिए। नेवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग मेन पावर सप्लाई का इस्तेमाल करके कभी भी बेटा आप लोगों को अपने घर के अंदर, ठीक है, कभी भी ये काम नहीं करना है अपनी मेन पावर सप्लाई का यूज करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। अगर आप देख रहे हैं इवन इन द स्कूल एज वेल, ओके, और इवन पोर्टेबल जनरेटर्स भी बेटा काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा बैटरी या सेल का इस्तेमाल कीजिए बेटा, ठीक है, जो आपकी टॉर्च लाइट में या वॉल क्लॉक्स में या रिमोट्स में होती है। और मैं तो आपको ये कहूंगी कि अपने एल्डर्स की गाइडेंस में ही आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। तो कैसा लगा बेटा आप लोगों को ये अमेजिंग चैप्टर? आई होप यू एंजॉयड इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारा सा छोटू सा चैप्टर है। एंड मिलते हैं बेटा ऐसे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय, टेक केयर।